एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कभी किसी ढाबे पर चाय बेच रही होती है तो कभी किसी बस स्टेशन पर दाल, लेकिन फिर भी उसके बच्चे की एक ही ख्वाहिश होती है कि लाओ मुझे आईफोन दो। लेकिन फिर भी उस माँ की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं कि जी इसने कितने दिन हो गए खाना ही नहीं खाया। एक ऐसा फोन जो एक सिंपल मोबाइल फोन की तरह दिखाई देता है, एक सिंपल स्क्रीन वाला मोबाइल होता है जिस तरह एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है, एक हवावे का मोबाइल होता है, एक गूगल पिक्सल का मोबाइल होता है। सिर्फ खासियत क्या होती है, पीछे पड़ा होता है कटा सेब जिसकी कीमत है 2 से 3 लाख। और इमेजिन करो एक आईफोन के 3 कैमरे हैं, लेकिन अगर उसी जैसा रिजल्ट कोई और मोबाइल देता है जैसे एंड्रॉइड, गूगल पिक्सल या किसी और कंपनी का लो बजट मोबाइल, तो तुम आईफोन की बजाय उसको क्यों नहीं यूज करते? कम से कम पिछले साल सिर्फ एक मुल्क के अंदर 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मोबाइल सेल हुए। तुम समझो कि तुम्हारा जेब तुम्हें इतनी इजाजत ही नहीं देता कि तुम्हारी मंथली आमदनी 20 से 30 हजार रुपए है, लेकिन आईफोन की ख्वाहिश मुझे 2 से 3 लाख रुपए तक ले जाएगी। इसी से बेहतर वो है जो तुम्हारी स्किल है। यही नहीं कि सिर्फ तुम अपने खर्चों के ऊपर एक घर चलाओ या फिर एक आईफोन की ख्वाहिश रखो, उसी स्किल के जरिए तुम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर देखो हर साल एक आईफोन नया लॉन्च होता है और अगर मार्केट में देखो तो पूरा दिन लोग लाइनों में खड़े रहते हैं एक आईफोन के पीछे। अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। जिस तरह हर साल एक आईफोन लॉन्च होता है, बस वही एक कैमरा थोड़ा क्लियर कर दिया जाता है और थोड़े नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि लोग अपनी सालों की कमाई सिर्फ इस आईफोन को खरीदने में लगा देते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो एक जरूरत के मुताबिक एक सिंपल सा एंड्रॉइड का फोन भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इस कटे सेब के पीछे सालों की कमाई को उड़ा देते हैं। देखो आईफोन उन लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जिनको अपनी वीडियो की क्वालिटी हाई लेवल पर करनी होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि लोग आईफोन खरीदते हैं एक जरूरत के तहत या एक स्टेटस के लिए। आप लोग हर साल, हर दिन और हर मिनट एक रील देखते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर। वही रील्स आपके सामने भी जरूर आती होंगी। इनके अंदर काफी लोग कह रहे होते हैं कि कितनी किडनी बेचनी पड़ेंगी एक आईफोन को खरीदने के लिए। हर साल इसका लॉन्च इवेंट भी रखा जाता है जिस पर बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस की जाती हैं। और उस पर आईफोन की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ भी की जाती है कि देखो जी हमने इसका कैमरा क्लियर कर दिया, देखो जी हमने इसमें इतने ज्यादा फीचर्स ऐड कर लिए। लेकिन क्या वो ही 1-2 फीचर्स नए ऐड करके कैमरा थोड़ा क्लियर करके लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं कि हमने क्या मोबाइल लॉन्च किए। लोग फिर जब इन मार्केटिंग एड्स को देखते हैं फिर वो इन्हीं के ट्रैप में आके एक आईफोन खरीद लेते हैं। दुनिया के कुछ कंट्रीज में हर साल 70% लोग EMI पर आईफोन खरीदते हैं। ये एक अजीब चीज है कि लोग अपनी जिंदगी के बजाय इस आईफोन को ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन अगर इसी आईफोन को छोड़कर इसी आईफोन पर लगाने वाले पैसे अगर किसी छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए जाएं, आईफोन अब कोई फोन तो रहा नहीं, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हमेशा एप्पल का बजट बिलियंस में होता है, लेकिन फिर हर एड में आपको फील होता है कि अगर मेरे पास आईफोन नहीं है, मैंने आईफोन ना खरीदा तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शायद। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो हार्डवेयर वही है जो आपको एक एंड्रॉइड फ्लैगशिप में भी मिल सकता है, कभी तो उससे भी बेटर मिल सकता है। फिर भी लोग आईफोन के पीछे भागते हैं, आईफोन लेते हैं क्योंकि आईफोन ने, एप्पल ने अपने इकोसिस्टम को इतना एडिक्टिव बना दिया है कि उसी ट्रैप में एक बार अगर आप फंस गए तो फिर आपको अपनी जान बचाना मुश्किल है। हर साल कहा जाता है कि कैमरा बेस्ट है,
मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि डिफरेंस इतना माइनर होता है, हर नॉर्मल यूजर को इस्तेमाल करते वक्त फर्क पता ही नहीं चलता। और अगर नए फीचर्स की हम बात करें तो डायनामिक आइलैंड, एक्शन बटन, ज्यादातर कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं जिनका रियल वर्ल्ड में यूजेज ही लिमिटेड होता है। अब यही फीचर्स एप्पल ऐसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसने दुनिया ही बदल दी। और अब आते हैं प्राइस और प्रॉफिट गेम की तरफ। एक आईफोन बनाने का कॉस्ट होता है सिर्फ $500 का, लेकिन मार्केट में उसी फोन को बेचा जाता है $1000 का। जब आप आईफोन ले लेते हो तो सिर्फ फिर फोन ही नहीं, केबल को सेपरेटली खरीदना पड़ता है, अडाप्टर को सेपरेटली खरीदना पड़ता है, इवन कि उसकी रिपेयरिंग भी बहुत एक्सपेंसिव है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि एप्पल इंटेंशनली फोन्स को रिपेयर प्रूफ बनाता है ताकि आप एप्पल के ऑथराइज्ड सेंटर पे ही जाओ जहां पैसा और भी बढ़ा चढ़ा कर लिया जाता है। तो क्या आपको आईफोन लेना चाहिए? अगर आप एप्पल इकोसिस्टम या आपको अपने मोबाइल की प्राइवेसी अच्छी रखनी है तो मैं समझता हूँ कि आईफोन आप ही के लिए है। लेकिन आप फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन ढूंढ रहे हो तो और भी मोबाइल फ्लैगशिप्स हैं, जैसे एंड्रॉइड का सैमसंग, वन प्लस या फिर गूगल पिक्सल बेटर डील भी दे सकते। हाँ दोस्तों, डिसीजन आपकी है, लेकिन थोड़ा ऐप से सोचना। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। ये थी ग्राउंड रियलिटी ऑफ आईफोन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।